आगे भी आपके प्रश्न होंगे, उनके उत्तर निश्चित रूप से हमारे बीच में होंगे। आप सब इस गर्मी में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ग्वालियर के फुलबाग मैदान में आयोजित रामकथा का वाचन कर रही साध्वी दीपिका भारती ने आडंबर ढोंग करने वाले साधु संतों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि समाज में असली के साथ में नकली नोट भी बहुतियात में है। ऐसे भी पाखंडी गुरु और संस्थान हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जैसे सत्य के लिए कार्य करने वाले संस्थान है। धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसी सभा आयोजित रेयर थॉट होता है आज के समय में। People don't want to spend their time in such तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सोलंकी जी का बहुत बहुत टाइम इन such positive get-togethers। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थान है जो समाज कल्याण के लिए कार्यरत है और जिसका फंडामेंटल टूल ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर दर्शन का विज्ञान, सनातन पुरातन विज्ञान, जिसके द्वारा मनुष्य में जब परिवर्तन आता है तो वो एक अमूलचूल परिवर्तन है, वो एक सनातन परिवर्तन है। और संस्थान के द्वारा जितनी भी आध्यात्मिक आयोजन होते हैं या सामाजिक आयोजन होते हैं, उनके पीछे जो एक इंटेंट होता है वो यही होता है कि किसी तरह समाज ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, परिवर्तित हो, मनुष्य मनुष्य बने, धार्मिक बने और समाज का वातावरण परिचित्र जो है वो बदले। तो आप लोगों को भी जो यहाँ आप लोग आए हैं, आपके साथ ये सभा की गई, इसका भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये संदेश जाए कि आज के समय में भी जहाँ इतने हमारे समाज में नकली नोट हैं वहाँ असली नोट भी हैं। ठीक उसी तरह जहाँ हमारे समाज में इतने पाखंडी गुरु और संस्थान हैं जो लोगों की श्रद्धा को लूट रहे हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे भी संस्थान हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जैसे। और मैं अपने अनुभव से कहूँ तो एकमात्र ये ऐसा संस्थान है जो सत्य के लिए कार्य कर रहा है और उसी सनातन पुरातन ब्रह्म ज्ञान को जिसने पुनर्जागृत किया है, जन जन को दे रहा है। इसलिए अकल्पनीय और चिरस्थायी परिवर्तन मनुष्य के भीतर इस संस्थान के द्वारा आ रहा है। देखिए, बहुत से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी। ये एक मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसकी जिज्ञासा कितनी उच्च है। यदि वो अपना भविष्य जानना चाहता है, यदि वो अपने जीवन में किसी कार्य प्रणाली में एक परिवर्तन लाना चाहता है तो वो अवश्य इन बाबाओं के पास जाए। लेकिन अगर वो ईश्वर का दर्शन करना चाहता है तो उसे दिव्य गुरु के पास आना है। मैं उनको देखती रही, जो लोग उसको देखने में रुचि रखते हैं वो वहाँ जाते हैं और मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए मेरा जो मन है वो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज वो होता है धर्म के साथ। राष्ट्र जो है वो कोई भौगोलिक एंटिटी नहीं है, ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। जिस तरह हर देश का एक प्रधान स्वर होता है, आप इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ का पार्लियामेंट्री रूल, आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप इजिप्ट की बात करें तो मृत्यु विषयक तथ्य। उसी तरह यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो वैशिष्ट्य है वो हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ना तो वो मुंबई की चौपाटी है, ना वो आगरे का लाल किला, ना वो आगरे का ताजमहल है और ना ही वो दिल्ली का लाल किला है। भारत का जो विशिष्ट है वो है भारत की सनातन आध्यात्मिक संस्कृति। अध्यात्म का अर्थ है व्यक्ति के भीतर आत्मा का जागरण होना, यही धर्म है। जब एक व्यक्ति के भीतर आत्मा का जागरण होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है तो वो धार्मिक होता है। जब ऐसे धार्मिक लोगों का समूह आपस में रहता है, कार्य व्यवहार करता है, तो वो जो संस्कृति जन्म लेती है वो अध्यात्म है। ये अध्यात्म ही भारत की संस्कृति है और यही हमारी राष्ट्रीयता है जिसके केंद्र में सनातन धर्म है।